हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी 2025 के जितने भी आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 37 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमारा और भी वीडियोस है एसएससी जीडी के क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा आपको, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये इस क्वेश्चंस में, इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपको पहले कभी पता भी नहीं होगा। एसएससी ने न्यू क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया है, बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस इसमें हैं। तो हमारा मेन क्या पर्पस क्या है कि उस क्वेश्चंस को जानना, उसको डिस्कस करना, ये हमारा मेन पर्पस है। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जो है अपने पीवाईक्यूज को वापस से रिपीट करते हैं, तो इसलिए आपको ये वीडियो इस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरा देखना है। उससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाके आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ सांझी सेलिब्रेटेड। सांझी फेस्टिवल जो है एक्चुअली में नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है, और मेनली ये पंजाब, राजस्थान के स्टेट में मनाया जाता है। तो देखो, ये एक कैसा क्वेश्चन है, ये एक फोक फेस्टिवल है, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। अब जो पंजाब से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ से बिलोंग करते हैं उन्हें तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा इसके बारे में। इसीलिए ये आपका मेन पर्पस है कि आप हर एक क्वेश्चन को देखो, वो कौन सा फेस्टिवल है उसे देखो, और क्योंकि जब आपको क्वेश्चन रिपीट आएगा एसएससी में तो आप उसे जरूर ट्राई कर सकते हो। नाउ, सांझी क्या है? सांझी एक ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ इंडिया में आपको सेलिब्रेट किया जाता है। ज्यादातर कहां कहां पे? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अब यहां पे देखो, आप फोटो देख सकते हो, यहां पे क्या है, ये आपके काउ डंक जो है उससे बना हुआ या क्ले से बना हुआ, मेनली वुमेन्स और गर्ल्स जो है, क्ले हो गया या काउ डंक हो गया, उसको इस तरह से सजाती है या इस पैटर्न में सजाती है जिससे वो डिपिक्ट कर सके भगवान को, जो कि गॉडेस क्या है? गॉडेस दुर्गा। और ज्यादातर ये कहाँ किस समय होता है? तो नवरात्रि के समय। नवरात्रि के समय इसे बनाया जाता है। देख सकते हो इस तरह का आपको दीवार पे पेंटिंग्स टाइप का किया जाता है, तो इसे कहते हैं सांझी। ओके, सांझी फेस्टिवल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच मंथ डज द रन उत्सव स्टार्ट एट द कच्छ, गुजरात? सबसे इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ में ये मनाया जाता है आपको, और किस महीने आपको ये मनाया जाता है फेस्टिवल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज नवंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टैटिक है, आपको बस दिमाग में रखना है कि किस समय ये किया जाता है। रन उत्सव कहां पे? कच्छ, गुजरात में। ओके, अब अगर मैं बात करूं किन्नौरीज, द किन्नौरीज ऑफ डैश परफॉर्म लोसर सोना चुक्सम, किन्नौरी डांस, ये किस समय होता है आपको, या कौन कहां से होता है? सबसे पहले किन्नौरीज जो हैं वो कहां के हैं? तो वो आपको कहां के हैं? हिमाचल प्रदेश के ट्राइब है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। अब लोसर फेस्टिवल जो है, लोसर फेस्टिवल आपको मेनली एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। लोसर क्या है? आपको एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, जो कि आपको मेनली जितने भी आपको टाउन्स है जो कि हिमालयन टाउन्स है, जैसे कि लद्दाख हो गया, आपको सिक्किम हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब जगह आपको, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब जगह आपको लोसर फेस्टिवल देखने को मिलता है। लेकिन जो किन्नौरीज हैं वो ट्राइब कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश की। तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हिमाचल प्रदेश में है वो क्या है? गड्डी है, गुज्जर्स है, किन्नौरिस हैं, जो इसके बारे में बताया गया है। लाहौल है, क्योंकि यहाँ पे लाहौल स्पीति एक जगह है, लाहौल स्पीति, ठीक है, उसी के नाम पे आपको लाहौलीज हैं, फिर पंगवालाज हैं, स्वांगला हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश की। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। धानु यात्रा फेस्टिवल। अब धानु यात्रा फेस्टिवल कहाँ का है? पहली बात, ओडिशा का, और ये एक लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है वर्ल्ड का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट आपको कहाँ का है? पूरे वर्ल्ड का आपको फेस्टिवल है। तो ये किस थीम पे बेस्ड है? कृष्ण लीला, लॉर्डशिप पे, दशहरा पे, या रामलीला पे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कृष्ण लीला।
कृष्ण लीला धानु यात्रा में आपको मनाया जाता है। एक्चुअली में ये एक 11 दिन का ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है जो कहां पे होता है, आपको बारगर ओडिशा में, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर माना जाता है। और ये किस कहानी पे बेस्ड है, ये हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी जो कि है लॉर्ड कृष्ण और उनके मामा कंस, इनके ऊपर कहानी है ये धानु यात्रा। ओके, और आपको याद रखना ये एक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है। कहां पे होता है, तो बारगर ओडिशा में होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द धरांग फेयर, द 2-day फेस्टिवल in dash and is celebrated in the honor of Saint Mekran Dada to pay homage and participate in ritual। ठीक है, अब इसमें है सेंट मेकरान दादा है और धरांग फेस्टिवल है। ये 2 दिन का फेस्टिवल है। कहां मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है आपके गुजरात में। ओके, धरांग फेस्टिवल जो है ये एक्चुअली में इसको दादा मेकान फेयर ही बोलते हैं। 3 दिन का एनुअल फेस्टिवल है। कहां पे, धरांग आपको गुजरात प्लेस है वहां पे है। और ये किसके मेमोरी में, सेंट मेनकन दादा के आपको मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस महीने में, तो माघ के महीने में, हिंदू कैलेंडर मीन्स फरवरी और मार्च में। और इस ये कब होता है, आपको महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन इसे ये हेल्ड होता है। और ये फेयर जो है आपको बता ही दिया मैंने, धरांग कच्छ गुजरात में, जो कि है कहां पे, आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये फेस्टिवल है धरांग फेयर, किसके इस नाम पे, तो दादा सेंट मेकेन दादा, ओके, इनके नाम पे आपको सेलिब्रेट किया जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक यूनिक फेस्टिवल है, अट्रैक्टिव फेस्टिवल है। कहां का, आसाम का। ओके, जो जहां पे बार्टर सिस्टम कम्स अलाइव होता है, बार्टर सिस्टम। ओके, जहां बार्टर सिस्टम जैसे कि लेन देन जिससे हम लोग बोलते हैं, उसमें होता है ये फेस्टिवल। तो भाई सिग्मो फेस्टिवल तो एक्चुअली में ये कहां का है, गोवा का है। ठीक है, तो ये तो गया ऑलरेडी हो गया। मदई भी आपको गोवा का है। और तो जुनबिल, ये जुनबिल मेला जो है ये आपको कहां का है, ये आसाम का है। ओके, तो जोनबिल मेला जो है ये 3 दिन का आपको किस कम्युनिटी का, टीवा कम्युनिटी का आपको एक इंडिजिनस आपको फेयर है, मेला है, जो आसाम के मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इसमें एक्चुअली में इसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस किया जाता है बार्टर ट्रेडिंग का। आपको पता है बार्टर सिस्टम, जो कि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, जहां पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं विदाउट द यूज ऑफ करेंसी। सपोज कि एक इंसान ने गुड्स लिया, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बदले वो राइस ले लिया, फिश ले लिया, या फिर कोई और प्रोडक्ट्स दे दिया। समझ में आ रहा है, जैसे कि वहां पे मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है इस फेयर में। इस मेले में आपको अगर आपको कुछ चाहिए सामान, तो उसके बदले आपको कुछ उसके लिए देना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उजवर थिरुनाल। ठीक है, उजवर थिरुनाल जो है ये एक फार्मर्स का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। किस स्टेट में आपको सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक्चुअली में अगर आपको नहीं पता होगा, तो उजवर थिरुनाल जो है इसे हम लोग कहते हैं पोंगल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पोंगल कहते हैं। अब जैसे ही पोंगल का नाम आ गया, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु। इसका पोंगल का दूसरा नाम है उजवर थिरुनाल। अब ये फेस्टिवल जो है मेनली एग्रीकल्चर जो होते हैं सदर्न इंडिया के, ये होते हैं। अब एक्चुअली वर्ड क्या है, उजवर, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चरिस्ट होता है, और थिरुनाल जिसका मतलब होता है फेस्टिव डे। तो एग्रीकल्चर जो करते हैं उनके फेस्टिव डे को हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है आपको क्या, पोंगल। और पोंगल आपको पता है कि मकर संक्रांति के समय, जब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तब, ठीक है, जब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तब आपको पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज तमिलनाडु में। ओके, इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है वो मोनपास, एक क्वेश्चन आपको आता है, ये मोनपास कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ओके, ये फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है, तो मकर विलक्कू ये केरला में है, गनगौर आपका राजस्थान में। अब लोसर और लोसोंग ये 2 नाम है। इसका आंसर एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है लोसर, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है जितने भी आपके टाउन्स हो गए, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गए, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपको लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। और लोसोंग जो है ये फेस्टिवल आपको सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, लोसोंग। ओके, नो,
लोसर जो है मैंने बताया आपको टिबेटियन न्यू ईयर है। लोसर का मतलब होता है न्यू ईयर इन टिबेट, एंड लो का मतलब होता है ईयर, एंड सर का मतलब होता है न्यू। ठीक है, तो लोसर का मतलब ये होता है कि ईयर और न्यू, तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तिब्बत में। और इसमें मेनली सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बतियन बुद्धिस्ट के लोग द्वारा, मेनली तिब्बत में, भूटान में, नेपाल में, और इंडिया के रीजन्स जैसे कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी। और ये फरवरी के मंथ में आपको सेलिब्रेट किया जाता है या फिर अर्ली मार्च में, क्योंकि उस समय आपको तिब्बतियन लूनी सोलर कैलेंडर के अनुसार इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये फेस्टिवल है लोसर। रह और बूढ़ी बूट, ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये फेस्टिवल भी आपको अरुणाचल प्रदेश का ही फेस्टिवल है, रेह और बूढ़ी बूट। ठीक है, रेह और बूढ़ी बूट दोनों एक फेस्टिवल हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जहां पे रेह जो है वो एक फेस्टिवल है जो किसके द्वारा किया जाता है, तो ईडू मिशमी ट्राइब के द्वारा, और बूढ़ी बूट जो है वो नईशी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और सिग्निफाइंग द टाइम ऑफ प्रेयर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड वेलकमिंग द स्प्रिंग हार्वेस्ट। मेनली ये फेस्टिवल आपको स्प्रिंग के हार्वेस्ट सीजन में आपको सेलिब्रेट किया जाता है। और इन दोनों फेस्टिवल में आपको ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक, रिचुअल्स और उनके रिच कल्चरल हेरिटेज को ये शो करता है आपको रेह और बूढ़ीबूट फेस्टिवल। तो रेह किसके द्वारा? मिशमी ट्राइब, और बूढ़ीबूट किसके द्वारा? नईशी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। अब आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो वो क्या है? नामचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न लेती है। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक भी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द स्विमर श्री हरि नटराज बिलोंग? तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि श्री हरि नटराज, अगला क्वेश्चन अगला बार आ सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे कि श्री हरि नटराज बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स? तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो किसके हैं? स्विमर है। ठीक है, श्री हरि नटराज क्या है? स्विमर है, इंडिया के हैं। और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपको कर्नाटका स्टेट से। ओके, ये है आपको श्रीहरि नटराज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज ऑफ 1 जनवरी 2024? कितने नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 आपको नेशनल फेस्टिवल हैं, जिसमें आपको सबसे पहला क्या होता है? 26 जैन, आपको पता है क्या होता है? ये होता है आपको रिपब्लिक डे। उसके बाद आपका 15 ऑफ अगस्त, ये क्या है? आपका इंडिपेंडेंस डे है। ओके, और एक और है जो हमारा फेस्टिवल है, वो है आप 2 ऑफ अक्टूबर, जो कि क्या है? आपको गांधी जयंती है। ओके, तो ये 3 आपके फेस्टिवल जो हैं वो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, या फिर उसे हम लोग कहते हैं नेशनल फेस्टिवल। और इस तीनों दिन आपको नेशनल हॉलिडे होती है। ठीक है, तो कितने फेस्टिवल है हमारे नेशनल फेस्टिवल? तो 3 नेशनल फेस्टिवल्स है हमारे पास। ओके, ड्यूरिंग द रज फेस्टिवल वुमेनहुड इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? द फेस्टिवल एक्सट्रीमली पॉपुलर। रज पर्व, रज पर्व जो है वो कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन ओडिशा। ओडिशा में आपको रज पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। और एक्चुअली में ये क्या है? ये जो है ये अर्थ के लिए, धरती माता के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है? ये एक्चुअली में अर्थ के मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिनोट करता है। 3 दिन का ये 3 डेज का ये पर्व होता है आपको। ये इस समय कोई भी तरह का सोइंग नहीं होता है अर्थ पे ओडिशा में, क्योंकि इसे माना जाता है कि इस समय अर्थ जो है या धरती माता जो है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे है। और ये फेस्टिवल मेनली वुमेन के लिए काफी वुमेन उसको सेलिब्रेट करता है। तो ये फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट होता है? तो ओडिशा में। ओके, अब अगला फेस्टिवल है आपको थाई पूसम। थाई पूसम फेस्टिवल किस जगह सेलिब्रेट किया जाता है? तो थाई पूसम फेस्टिवल आपको है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, आपको थाई पूसम फेस्टिवल। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये एक हिंदू फेस्टिवल है, मेनली तमिल कम्युनिटीज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे? इंडिया में भी आपको पता है श्रीलंका, जहां पे सिन्हलीज लोग रहते हैं जो कि तमिल, और मलेशिया, सिंगापुर, जितने भी तमिल कम्युनिटी के आदमी रहते हैं वो यहाँ पे थाई पूसम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड मुर्गन को। मुर्गन मीन्स वहां पे साउथ में हम लोग लॉर्ड मुर्गन बोलते हैं, और यहां पे हम लोग कार्तिकेय, जो कि शिव भगवान और माता पार्वती के संतान है। और इस ये बोला जाता है कि ये दिन आपको
पार्वती माँ ने मुरुगन भगवान को एक वेल दिया था जो कि डिवाइन स्पेयर है, जिससे वो एविल फोर्सेस को, जो कि शैतान है, उसे खत्म कर सके। तो ये इसलिए हम लोग थाईपुसम फेस्टिवल मनाते हैं। और ये फेस्टिवल में आप देख सकते हो कि ये इसका फोटो है, इसमें जीभ में एक सुई चुभ जाती है, इस तरह का आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा मटके होते हैं जो कि सर पे रखे जाते हैं। इस तरह से आपको ये फेस्टिवल, कलश होता है जो कि आपको सर पे रखा जाता है। इस तरह का फेस्टिवल आपको मनाया जाता है थाईपुसम। ओके, नाउ बूशु, यमेशे और ठोको एमोंग। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल के बारे में बात कर रहा है और हमें पता नहीं है कि ये कौन सा ट्राइबल पीपल है और कहाँ का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये वापस से रिपीट हो गया, अगर ये वापस एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन में, जीडी, सीएसएस, सीपीओ, एनी एग्जामिनेशन, तो आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये कहाँ का है। तो बूशु, यमेशे और टोको एमोंग, ये तीनों फेस्टिवल आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नागालैंड के हैं। तो नागालैंड के आपको ये सारे फेस्टिवल है। ठीक है, तो बूशु को हम लोग बूशु डिमा भी बोलते हैं। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है डिमाशा कचारी ट्राइब का, जो कि मेनली असम और नागालैंड में होता है। ठीक है, तो मेनली इसका कहाँ पे होता है? नागालैंड। और ये तीनों जो मैंने आपको बात किया है, बूशु, यमेशे और टोको एमोंग, ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। ओके, और इसमें एक्चुअली में ये फेस्टिवल सर्व करता है एक कम्युनल थैंक्स गिविंग, किसको? उनकी डीटी शिवरई को, जो कि हार्वेस्ट की देवी है। और ये आखिरी हफ्ते जनवरी का, जब आपके पैडी कल्टिवेशन का कंपटीशन होता है, उस समय ये आपको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव जो है एक पॉपुलर फेस्टिवल है। ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो बूंदी उत्सव आपको राजस्थान, बूंदी एक जगह है बूंदी राजस्थान में, वहीं पे आपको सेलिब्रेट किया जाता है बूंदी उत्सव। इस तरह से आपको अलग अलग डांसेस, अलग अलग फॉर्म ऑफ डांसेस आपको देखने को मिलते हैं बूंदी उत्सव में। ओके, अब बूंदी, इसे मैंने बताया कि एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है जो कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी में, राजस्थान में, जो कि उसके वहाँ के राजस्थान के रीजन के हेरिटेज, रिच हेरिटेज को शो करते हैं अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट और लोकल कुजीन से। उसके अलावा हाइलाइट्स क्या है? इसमें आपको एक क्राफ्ट्स बाजार लगता है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होते हैं और यूनिक इवेंट्स जैसे दीपदान हो गया, जहाँ पे लैंप को फ्लोट किया जाता है नावल सागर लेक। अब इंपॉर्टेंट है, नावल सागर लेक क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे आपको है? तो ये कहाँ पे आपको? बूंदी राजस्थान में है। उसके अलावा ये 3 डेज का एक इवेंट है जो कि नवंबर में मनाया जाता है और इसमें राजस्थानी कल्चर के इमेंस एक्सपीरियंस को, इमर्सिव एक्सपीरियंस को शो किया जाता है कि कितना अच्छा और कितने हमारे देश में किस तरह के रिलीजन हेरिटेज है, ये शो होता है इस फेस्टिवल में आपको। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू ईयर as per the Assamese calendar coincides with the beginning of the harvest season which is known as Dash Bihu। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में बिहू के बारे में बताऊंगा कि बिहू एक्चुअली में 3 तरह के बिहू होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बोहाग बिहू। ओके, बोहाग बिहू आपको है हार्वेस्ट सीजन का बिगिनिंग। ओके, सो बिहू कहां मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है आपको आसाम में, और इसमें 3 डिफरेंट फेस्टिवल होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया, और 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और ये मार्क करता है एग्रीकल्चरल साइकिल्स को और सीजन्स को, अलग अलग साइकिल और अलग अलग सीजन को आपको डिनोट करता है। तो सबसे पहला रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये है बोहाग बिहू। ठीक है, तो ये आपको अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सबसे पॉपुलर और सबसे वाइब्रेंट बिहू है जो कि मार्किंग करता है आपको एसएमएस न्यू ईयर का, और इस समय से आपको सोइंग सीजन, आपको बोने का सीजन स्टार्ट होता है। इसका नाम याद रखो, रोंगाली या फिर बोहाग बिहू है। ठीक है, इसे हम लोग मिड अप्रैल में 13 से 15 अप्रैल के बीच में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इसे हम लोग बोहाग बिहू बोलते हैं एज इट फॉल्स इन द असमिस मंथ ऑफ बोहाग, क्योंकि ये बोहाग महीने में होता है, जो कि एसएमएस कैलेंडर के अनुसार है बोहाग महीना, उसलिए हम लोग इसे बोहाग बिहू कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम क्या है? रोंगाली बिहू। ठीक है, उसके अलावा दूसरा ये है काटी बिहू। काटी बिहू को हम लोग कहते हैं कोंगाली बिहू। ये कब होता है? अक्टूबर में। ठीक है, ये एक हल्का फेस्टिव सीजन है, थोड़ा सा कम है, जो कि मेन आपको है रोंगाली बिहू है। ठीक है, वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये थोड़ा सा छोटा है उससे, ये मिड अक्टूबर और इसमें होता है, और ये मंथ क्या होता है? काटी महीने में होता है, मीन्स काटना भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, और माघ बिहू जो है वो बोगाली बिहू है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में।
ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है मार्किंग द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। अब देखो, जो आपको बोहाग बिहू था वो क्या था आपको, या रोंगाली बिहू, वो था आपको मार्किंग करता है स्टार्ट का। और जो आपको माघ बिहू है, ठीक है, जो माघ महीने में होता है जनवरी के बाद, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये एंड है हार्वेस्टिंग सीजन का, ठीक है। और बोगाली बिहू को हम लोग फेस्टिवल ऑफ फीस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो है उसको इंसान चाव से खाते हैं, ठीक है, जैसे फेस्टिवल ऑफ फीस्टिंग भी कहते हैं। नाउ नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, द celebration for which of the following festival are held for a 10 days in the month of Chingam, अगस्त सितंबर एज पर लोकल ट्रेडिशन इन इंडिया। सबसे पहला अगर आप मकर संक्रांति की बात करें तो ये जनवरी में आपको मेनली 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू के बारे में आपको बात हम लोग ने अभी जस्ट किया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा। मैंने पोंगल के बारे में बात किया है अभी कि वो हार्वेस्ट सीजन होता है उस किसका, आपको तमिलनाडु का। और ओनम, तो इसका आंसर क्या है आपको, ओनम। ओनम कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो अब किया जाता है केरला में। ओके, और ये जो है आपका ओनम फेस्टिवल, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है आपको केरला का, और सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है उस स्टेट का। इसे हम लोग चिंगम महीने में, जो कि अगस्त और सितंबर है, वहां पे हम लोग चिंगम बोलते हैं केरल में, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये एक्चुअली में ये एसोसिएटेड है द रिटर्न ऑफ किंग महाबली, ठीक है, उनके रिटर्न के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक समय केरला को रूल करते थे, जो कि फुल्ली जस्टिस और प्रोस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ाए थे। तो किंग महाबली के रिटर्न के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अली आई लिगांग, ये काफी बार, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है कि ये काफी बार आपको एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अली आई लिगांग, ठीक है, ये फर्स्ट वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाता है फागुन महीने में, किस स्टेट में। ओके, तो अली आई लिगांग जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपको आसाम में। आसाम का मेन आपको मैंने बताया क्या है, बिहू है, ठीक है। उसके अलावा आसाम में आपको अली आई लिगांग भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में नहीं, ये पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्चुअली में क्या है आपको, एक्चुअली में जो आपका आसाम में है ये बिहू फेस्टिवल है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, तो मिशी ट्राइब के द्वारा, ठीक है, मिसिंग ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यह फेस्टिवल मार्क करता है सोइंग सीजन के कमेंसमेंट को, पर्टिकुलरली जो आहू पैडी होता है इसे। अली आई लिगांग, ये तीन आपको वर्ड से बनता है। अली का मतलब होता है लेग्यूम्स, ठीक है, ए का मतलब स्टीड। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ कलिंगा महोत्सव सेलिब्रेटेड। आपको पता है कि कलिंगा जो है वो कहां पे है। इसके नाम से एक इंस्टीट्यूट भी बहुत फेमस है, दैट इज KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कलिंगा जो है वो कहां पे है आपको, ओडिशा। कलिंगा कहां पे है आपको, ओडिशा में है। तो कलिंगा महोत्सव को कहते हैं हम लोग नेशनल फेस्टिवल ऑफ मार्शल आर्ट्स, और ये ओडिशा का एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट करता है ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ पीस ओवर वॉर। आपको पता है कि अशोका, जो कि मॉडर्न एम्पायर से रिलेट करते हैं, उन्होंने कलिंगा पे वॉर किया था, और उस वॉर में काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये दृश्य को देख के अशोका ने अपना माइंड को चेंज किया और अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। तो ये उसी को दर्शाता है फेस्टिवल, दैट इज पीस ओवर वॉर। और ये फेस्टिवल जो है धौली शांति स्तूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सिंबलाइज करता है पीस और ट्रैंक्विलिटी को। ओके, गॉम्बे हब्बा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉम्बे हब्बा जो है ये कहां पे पहले बात होता है, कर्नाटका में। कुछ जगह ये महाराष्ट्र के कुछ जगह भी होता है, और साउथ में भी आपको कर्नाटका के अलावा तेलंगाना में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो गॉम्बे हब्बा जो है ये नवरात्रि के द्वारा सेलिब्रेशन होता है इसमें। और ये किसका फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल है आपको ऑप्शन नंबर डी, डॉल्स। ये फेस्टिवल है डॉल्स का। ओके, डॉल्स का एक बाजार लगता है और डॉल्स का शो होता है, और इस फेस्टिवल में, गॉम्बे हब्बा फेस्टिवल में। ओके, नेक्स्ट इज त्रिशूरपुरम। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एसएससी में काफी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम। तो त्रिशूरपुरम जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है ऑप्शन नंबर डी, केरला। त्रिशूरपुरम केरला में सेलिब्रेट होता है, और वडाकुंथम टेम्पल जो कि त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है वहां सेलिब्रेट होता है। इसमें आपको एलिफेंट के प्रोसेशन भी होते हैं, परक्यूजन म्यूजिक भी होता है, और फायरवर्क्स भी देखने को मिलते हैं। और ये मेदाम महीने, मलयालम मंथ के मेदाम महीने में मनाया जाता है, जो कि है अप्रैल और मई का मंथ। ओके, नेक्स्ट
हल्दा फेस्टिवल ये कहां पे सेलिब्रेट होता है? तो हल्दा फेस्टिवल आप देख सकते हो, एच फॉर हल्दा है और एच फॉर हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हल्दा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, हल्दा फेस्टिवल जो है वो लाहौल वैली जो कि हिमाचल प्रदेश का है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। और शशिकर अप्पा जो कि गॉडेस है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की, ये जनरली ये सिमिलर है आपको दिवाली फेस्टिवल के। तो ये है हल्दा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है जो कि सरपेंट गॉडेस मनसा देवी, इनको वर्शिप किया जाता है कहां पे? बंगाल, बिहार, झारखंड और आसाम में भी ये काफी प्रचलित है ये फेस्टिवल। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिहुला। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको अंबुबाची। तो अंबुबाची मेला कहां लगता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये है आपको कामाख्या देवी, कामाख्या देवी टेम्पल में आपको ये सेलिब्रेट किया जाता है अंबुबाची मेला। और ये कहां पे है? तो ये है आपको गुवाहाटी, आसाम में। ओके, याद रखिएगा। अब बिहुला के बारे में बात करें तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे हम लोग बिसाड़ी पूजा भी कहते हैं। और गॉडेस मनसा जो कि एक सरपेंट नाग की देवी है जो कि फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को शो करती है। और इस फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। और गॉडेस मनसा जो कि उन्हें प्रे किया जाता है डिवोटी, जो कि वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सिग्मो फेस्टिवल, ये भी काफी बार पूछा गया है आपको एग्जामिनेशन में। ये है आपको आंसर इसका गोवा। सिग्मो फेस्टिवल इज रिलेटेड टू होली। ओके, ये एक होली का वर्जन है आपको गोवा का। ये मेजर स्प्रिंग फेस्टिवल है गोवा का। इसमें आपको परेड्स, फोक डांसेस, कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। सिग्मो फेस्टिवल मार्च में स्टार्ट होता है और 14 डेज के लिए लॉन्ग करता है। ये फागुन महीने में होता है आपको। ये होली से पहले, होली के साथ कोइंसाइड करता है और एंड होता है रामनवमी के समय में। ओके, नेक्स्ट इज बोहाग बिहू। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि बोहाग बिहू को हम लोग क्या कहते हैं? रोंगाली बिहू कहते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस इसके बारे में कर लिया है। ओके, अगला है लोकल नेम दशहरा का क्या है हिमाचल प्रदेश में? तो आपको पता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको छत्तीसगढ़ का है, कोटा आपको राजस्थान का है। तो और कुल्लू, कुल्लू एक जगह है, कुल्लू वैली और मनाली वैली दोनों अब कहां पे है? आपको हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश का आपको फेस्टिवल है। ये एक लंबा फेस्टिवल है, ग्रैंड वीक लॉन्ग फेस्टिवल है जो कि कुल्लू मनाली में होता है आपको। और जिस तरह से आपको ब्रिटिश ऑफ इंडिया में होता है उसी तरह से रावण का दहन जो यहाँ पे भी होता है। और ये जो है दशहरा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चापचार कूट फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ओके, ये कहां पे सेलिब्रेट होता है? तो सबसे पहली बात इसका आंसर होगा मिजोरम। चापचार कूट में आपको बैम्बू डांस होता है, बैम्बू फेस्टिवल भी कहते हैं इसे हम लोग। चिराव, चिराव डांस जो है वो भी आपको मिजोरम में चापचार कूट फेस्टिवल के दौरान ही किया जाता है। अब चापचार कूट फेस्टिवल जो है मिजो कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट होता है और ये तब होता है जब आपको झूम कल्टीवेशन का एंड होता है। आपको पता है झूम कल्टीवेशन क्या होता है? इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सपोज कि एक जगह किया, उसके बाद उस जगह को फैलो छोड़ दिया और अगले जगह पे फिर शिफ्टिंग कर दिया कल्टीवेशन का, इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है इसका, जैसे कि मिल्पा, लडांग। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। तो अगर चापचार कूट की बात करें तो ये मार्च में स्टार्ट होता है और पूरे मिजोरम में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली आइजोल में जो कि उसका स्टेट कैपिटल है। उसके अलावा इसमें बैम्बू ट्रीज को कट किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है फील्ड को कल्टीवेशन के लिए। और साथ ही साथ इसमें डांस, म्यूजिक और फीस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज चराय रोबा फेस्टिवल। ये भी एक अच्छा फेस्टिवल है, इसके बारे में कभी पूछा नहीं गया है आपको एग्जामिनेशन में। ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। आपको याद रखना है कि ये मणिपुर, ये कहां पे सेलिब्रेट होता है? आपको मणिपुर में। तो चरायोबा जो है वो मणिपुर का न्यू ईयर फेस्टिवल है। चरायोबा जो है ये मैटी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। इसमें भी जैसे आपको सब फेस्टिवल में रिचुअल्स होते हैं, फीस्ट होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, इसमें भी वैसा ही होता है। ये अप्रैल मंथ में होता है आपको ऑन द सेम डे एज साइजू नोंगमा पनबा। इसे हम लोग साइजू नोंगमा पनबा कहते हैं चरायोबा को। ओके, याद रखिएगा।
सरहुल फेस्टिवल काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं इसे बोलते हैं फ्लावर, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं सरहुल को। और ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये सेलिब्रेट होता है आपको झारखंड में, और कुछ एरियाज बिहार में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब सरहुल को बोलते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ झारखंड। सरहुल मेनली आपको ओरांव, मुंडा और हो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और ये मार्क करता है ऑफ द न्यू ईयर, जिसमें आपको वर्शिप होता है नेचर का, और पर्टिकुलरली ट्रीज और वाटर सोर्सेस का, इसमें आपको पूजा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मराठी न्यू ईयर। आपको ये पता होगा और कितने पूछा गया है क्वेश्चन, मराठी न्यू ईयर क्या होता है आपको, गुड़ी पड़वा। पोंगल के बारे में बात करें तो पोंगल भी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, कहां का, तमिलनाडु का। उसी तरह ओनम आपको न्यू ईयर फेस्टिवल है, कहां का, आपको केरला का बताया गया। और उगाड़ी यहां दिया हुआ है, ये है आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, उगाड़ी कहां का फेस्टिवल है, तो कहीं कहीं पे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश दोनों के साथ में है, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है इसे, उगाड़ी को। ओके, और तो मैंने बताया गुड़ी पड़वा जो है वो मराठी और कोंकणी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये चैत्र महीने में, मार्च और अप्रैल में हिंदू कैलेंडर के सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो है इसके साथ साथ आपको उगाड़ी जो मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है। और चेती चांद जो कि एक सिंधी फेस्टिवल है, इसके साथ ये कोइंसाइड करता है आपको गुड़ी पड़वा। ओके, नेक्स्ट इज कौन सा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल का यूनेस्को के लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा 14th नंबर का आपको इंडिया का ऐसा फेस्टिवल है जिसको यूनेस्को के लिस्ट ऑफ टेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया है। अच्छा, यूनेस्को से याद आया, यूनेस्को ने अभी रिसेंटली आपको 43rd नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया को दिया था। उसका नाम क्या है, क्या बोल सकते हो आप, तो उसका नाम है मोइदम। मोइदम कहां पे है आपको, आसाम में है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। विच फेस्टिवल ऑफ नागालैंड बिगिंस ऑन 1 दिसंबर, तो नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। वंगाला फेस्टिवल जो है वो कहां मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपको मेघालय में। ओके, बिहू करने को पता ही है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल है। इसे हम लोग कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, याद रखिएगा ये पॉइंट को। और ये 17 नागा ट्राइब सबको आते हैं, अपने शोकेस करते हैं अपने ट्रेडिशन को, हेरिटेज को, म्यूजिक को, डांस को, और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है थ्रू आउट नागालैंड। इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10 दिन तक, दैट इज फ्रॉम दिसंबर 1 टू दिसंबर 10। तो हॉर्नबिल जो है एक्चुअली में एक बर्ड का नाम है, हॉर्नबिल, जिसकी चोंच आपको निकली हुई होती है, ठीक है, बर्ड का नाम है। और ये जो है नागालैंड के स्टेटहुड डे दैट इज 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो 1 दिसंबर को ये भी आपको स्टार्ट होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नाउ कौन सा फेस्टिवल इंडियन स्टेट का है, तमिलनाडु का, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू सन गॉड। तो आपको पता है कि मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में, बिहू आपको कहां पे, असम में, वैशाखी आपको पंजाब में, तो इसका आंसर ऑप्शन से ही हो जाता है, पोंगल में होगा इसका आंसर। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो कौन सा तमिलनाडु का, तो पोंगल है। तो और ये सन गॉड को आपको मेनली ट्रिब्यूट करता है और थैंक करता है कि आपने नेचर को ऐसा दिया है जिससे आप क्या कर पा रहे हो, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग अपने सीड को सो कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना सनलाइट के कोई भी प्लांट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा अपना नीड को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट की आवश्यकता है। तो ये फेस्टिवल में आपको 4 दिन का फेस्टिवल है जिसमें आपको सन गॉड को थैंक किया जाता है, और ये बिगिनिंग है, मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण, जो कि सन के नॉर्थवर्ड जर्नी को बताता है। और ये 14 टू 17 जनवरी में, जब हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, कोणार्क टेम्पल। अब बताए कोणार्क फेस्टिवल जो है वो कहां मनाया जाएगा, तो वो ऑब्वियस बात है कि कोणार्क टेम्पल में ही। तो कोणार्क टेम्पल कहां है, तो इसका आंसर है ओडिशा। और कोणार्क जो है वो टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो नरसिम्हा वन के द्वारा, नरसिम्ह देव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ओके, और ये किस डायनेस्टी के हैं, तो ये गंगा डायनेस्टी के थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के आपको नरसिम्ह देव हैं, उनके द्वारा कोणार्क टेम्पल का फॉर्मेशन किया गया है। अब
कोणार्क टेम्पल जो है में आपको सन टेम्पल में ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें अलग अलग टाइप के डांसेस जो कि हमारे क्लासिकल डांसेस है, मेजर क्लासिकल डांसेस है, जैसे ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, इनका शोकेस होता है। कहां पे? आपको कोणार्क फेस्टिवल में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपको पता है कि रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे, यही 3 आपको नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल यूनिटी डे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेशनल यूनिटी डे किसके बर्थडे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे। इसे हम लोग कहते हैं नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस। हर साल अक्टूबर 31 को इसे सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था हम लोगों का, उसके बाद अगर कोई आदमी जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया है या हमारे जितने प्रिंसली स्टेट है उसे इंडिया में शामिल करने का काम किया है, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक्चुअल नाम इनका वल्लभ भाई पटेल है, तो सरदार की उपाधि इनको किसने दी है? तो सरदार की उपाधि इनको दी थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। बारदोली की लेडीज ने इन्हें क्या दिया है? आपको सरदार की उपाधि दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन का कौन सा पर्व है? तो ये तो बहुत ही ईजी है। महावीर जयंती तो आपको जैन का है, मुहर्रम और मिलन नवाज तो आपको मुस्लिम लोग का है, और गुड फ्राइडे जो है आपको वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। और आखिरी क्वेश्चन हमारा है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ही पहले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? नागालैंड होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, नाउ ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है और इसे आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी जीडी का हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का क्वेश्चंस करवाया है, तो उसे जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा।